और बहुत ही अच्छी यात्रा हम अच्छे संकल्पों के साथ में कभी माँ की नगरी भीनमाल से रवाना हुए थे। पिछली बार की भांति बाइक रैली का एक जो स्वरूप भीनमाल से शुरू हुआ था, अति सुंदरतम एवं समाज में एकता का एक विचारा मंच जो आपने तैयार किया है। पिछले काफी वर्षों से देखते हैं तो जातेश्वर भूमि जो एक सपना था कि आने वाले समय में हमारा बड़ा धाम होगा, वो आप सभी युवाओं के परिश्रम एवं मेहनत से अब सफल होने को दिख रहा है। इसमें आप सभी युवाओं की कड़ी मेहनत है। आज इस पैदल यात्रा की पावन यात्रा को लेकर आज इस विशाल भजन संख्या में उपस्थित समाज के तमाम बंधु, तमाम कलाकारों का पुनर्भी जो लोग इस आयोजन के सहभागी हैं, उन सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ज्यादा आनंद का विषय तो यही है कि सभी देसी कलाकार और अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और सभी अपने बंधु हैं। ज्यादा बोलने का विषय तो नहीं है, लेकिन सौदाराम जी नहीं आने वाले थे तो मेरे को कहा कि आपको आने हो। मेरे को भी ये मौका मिला, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ। तमाम युवा बंधु यहाँ उपस्थित हैं, एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें। ये सर्दी का समय है, लेकिन वायु के रफ्तार से चलने वाले लोग जब यहाँ उपस्थित हो तब सर्दी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। और हम उस देश के लोग हैं जो 5000 साल पूर्व की संस्कृति से लेकर आज तक निरंतर चलता आ रहा है। हम उस कौम के लोग हैं जिन्होंने इस देवभूमि को अपने पशुपालन के साथ में देश के एक चौरे से दूसरे चौरे को अपनी कदमों से नापा है। तो हमारे लिए पैदल चलना कोई मुश्किल भी नहीं है, ये तो हमारा सदियों से काम है। लेकिन जैसा कि एक और विषय है कि हम समाज में एकता का भाव लेकर चले हैं, समाज में नशा मुक्ति का विरोध करने वाले हम लोग हैं, तो ऐसा संकल्प बने। प्राचीन समय में तो नशे के अनेक रूप थे, आज नशे के और रूप हो चुके हैं, जिसमें तंबाकू से लेकर, शराब से लेकर, डोडा, अफीम से लेकर अब समय बदलता गया है। अपने मारवाड़ क्षेत्र में इसमें भी एक विशेष युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। उसके साथ साथ में परिस्थितियां बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, सोशल मीडिया भी एक नशे के रूप में उपयोग में आ रहा है। हम सभी संकल्प लें कि समाज में जहाँ सकारात्मक काम होगा, जहाँ एकता की भावना होगी, वहाँ से कर्मों के साथ में हमेशा जुड़े रहेंगे। हम यहाँ उपस्थित मिले छोटी संख्या में ही क्यों न हो, लेकिन हमारे भाव पवित्र है, हमारा संकल्प पवित्र है। ऐसा का ऐसा संकल्प आने वाले जीवन में भी रहे। मैं अपनी बात को विराम दूं, उससे पहले कुछ देश के इन युवाओं का नाम, जैसा कि सर्दी का समय है, हम फरवरी 2016 की घटना याद करते हैं। देश का एक सैनिक हनुमान थप्पा 45 डिग्री के उस सर्दी के समय तापमान में 33 फीट की गहराई में सियाचिन के उन ग्लेशियरों में शेष दिन तक उस सर्दी के समय भी रहता है और 7वें दिन उसको निकाला जाता है, तब भी जीवित रहता है। उस देश का युवा जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह के रूप में कम उम्र में अपना बलिदान देता है, उस युवा को याद करो जो हेमू कालानी के रूप में इस देश के लिए 18 वर्ष से कम उम्र में अपना बलिदान देता है। मित्रों, कल 26/11 की तारीख है। 26/11/2018 को याद करो। 26, 27, 28, 29 नवंबर 2008 देश की सबसे बड़ी सिटी मुंबई महानगरी, जिसको आतंकवादियों ने 3 दिन अपने छाये में रखा, उनकी कल बच्चियों और युवाओं को याद करना। और कल की घटना ने इस देश को और झकझोर कर दिया है। हम इस देश में इस समय में महिला को एक बहुत ही निम्न तरीके से देखते हैं। उस देश की महिला एक माँ उस विश्व के पायदान पर जब 6ठी बार उसे मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीतती है और उसकी आंखों से आंसू आते हैं, तब पूरा देश गर्व करता है। हम उस देश के लोग हैं, हम उस कौम के लोग हैं, तो हमारे रग रग में समाज सेवा एवं देश के प्रति भावना जागृत रहती है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि हमने इस देश में इस भूमि पर एक ही संकल्प लिया है, ये मातृभूमि तुझे और भी क्या दे सकते हैं, वो देने का भाव हमेशा हमारे मन में रहा है। अब मैं अपनी बात को विराम करूं।